सभी सम्मानित अध्यापक साथियों को नमस्कार। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं वार्षिक आकलन मार्च 2024, कक्षा 7, विषय सामाजिक अध्ययन का हल। पहले प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, दूसरे प्रश्न में विकल्प बी, तीसरे में विकल्प बी, चौथे प्रश्न में विकल्प सी, पांचवें प्रश्न में विकल्प ए, छठे प्रश्न में विकल्प सी, सातवें में विकल्प सी, आठवें में ए, नौवें में ए, 10वें में ए, 11वें प्रश्न में ए, 12वें प्रश्न में ए, 13वें में ए, 14वें में सी, 15वें में बी। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 16वें प्रश्न में समानता का व्यवहार, 17वें में मेलों का आयोजन, 18वें में अखबार, 19वें जल का प्राकृतिक स्रोत, 20 फैक्ट्रियां। 21वां प्रश्न वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस ऑक्सीजन है, गलत। साप्ताहिक बाजार सप्ताह में एक बार लगता है, सही। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहा जाता है, सही। 24वें का उत्तर है पल्लव और 25वें में कन्नौज। आगे 2 अंकों के प्रश्न हैं 20 से 30 शब्दों में। बौद्ध धर्म को चीन का राजकीय धर्म वी राजवंश के प्रथम शासक दा उन ने 4वीं शताब्दी के आरंभ में घोषित किया था। अरबों का सिंध पर आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था? धन संपत्ति लूटना और इस्लाम का प्रचार। रूढ़ि युक्तियां क्या होती हैं? जब समाज के किसी विशेष वर्ग के बारे में हम कोई सामान्य धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़ि युक्ति कहते हैं। जैसे हम ये कह देते हैं कि स्त्रियों को टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट, मीडिया किसे कहते हैं? संचार माध्यमों जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, इंटरनेट आदि को ही सम्मिलित रूप से मीडिया कहा जाता है। यह इंग्लिश के मीडियम शब्द का बहुवचन प्लूरल फॉर्म है। साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं? सप्ताह में एक बार लगने वाले बाजार को साप्ताहिक बाजार कहते हैं। इनका दिन व स्थान तय होता है। ये एक निश्चित स्थान पर ही एक नगर में इनके लिए जगह तय होती है, ये वहीं लगते हैं। अमेज़न बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं? कसावा, टेपियोका, कॉफ़ी, मक्का, गन्ना, अनानास, कोको आदि फसलें अमेज़न बेसिन में उगाई जाती हैं। भूकंप क्या होता है? भूमि का बिना किसी चेतावनी के भयंकर रूप से हिलना भूकंप कहलाता है। ऐसा टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल के कारण होता है। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के महान, प्रतापी और अंतिम शासक थे। इनकी माता का नाम कमला देवी और पिता का नाम सोमेश्वर था। इनका राज्य राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि के आसपास के क्षेत्रों तक फैला था। रजिया सुल्तान एक योग्य वीरांगना व प्रतिभा संपन्न महिला थी। उसके गुणों से प्रभावित होकर उसके पिता सुल्तान इल्तुतमिश ने उसे अपना उत्तराधिकारी चुना था। विश्व में 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं, ठंडे रेगिस्तान जैसे लद्दाख और गर्म रेगिस्तान जैसे सहारा और थार। दादन प्रणाली क्या थी? दादन प्रणाली वस्तु विनिमय का ही एक रूप है, जिसमें बुनकर व्यापारियों से धागा लेकर अपने घर पर ही कपड़ा बुनकर उन्हें देते हैं। इसमें बुनकरों के पास चुनाव नहीं होता, वो जिस व्यापारी से धागा लेंगे उन्हें उसे ही कपड़ा बुनकर देना होता है। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नागरिकों को सरकार बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने का समान अधिकार प्रदान करता है। जब देश के अधिक से अधिक नागरिक चुनावों में भाग लेंगे तभी सच्चे लोकतंत्र की स्थापना संभव है।
भारत में 18 वर्ष व इससे अधिक अवस्था के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार प्राप्त है। कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं? मुख्यमंत्री अपने विवेक से निर्णय लेता है कि उसे किस विधायक को कौन से विभाग का मंत्री बनाना है। महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणाएं उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती, उन्हें तकनीकी शिक्षा नहीं प्राप्त करने देती, डॉक्टर व पायलट जैसे कार्यक्षेत्र में जाने से रोकती हैं। उन्हें केवल सामान्य शिक्षा, अध्यापन और नर्सिंग तक सीमित कर दिया गया है। यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। अंकोर वाट मंदिर का संक्षिप्त परिचय दो। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है। ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण 12वीं सदी में हुआ था। इसकी दीवारों पर रामायण, महाभारत व पुराणों से संबंधित चित्र बने हुए हैं। वैदिक शिक्षण पद्धति की विशेषताएं: घर से दूर रहकर, गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करना, भिक्षा मांगना और गुरु पत्नी की आश्रम के कामकाज में सहायता करना। शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। 5 से 25 वर्ष तक की आयु शिक्षा ग्रहण के लिए निर्धारित थी। ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य था। प्रजातंत्र में संचार माध्यमों को शासन का चौथा स्तंभ कहा जाता है। इनका महत्व इस प्रकार है: सरकार के कार्यों को नागरिकों तक पहुंचाना, नागरिकों की प्रतिक्रिया सरकार तक पहुंचाना, चुनावों के समय विभिन्न राजनीतिक दलों की घोषणाएं व वादे जनता तक पहुंचाना, आम जनता को राजनीतिक विषयों पर जागरूक करना, सरकार के किसी निर्णय के पक्ष या विपक्ष में जनमत बनाना। कारण बताइए। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं क्योंकि वायु में जलवाष्प पहले ही अधिक मात्रा में होते हैं। ज्यों ज्यों गर्मी बढ़ती है, उमस बढ़ती जाती है। नम वायु और अधिक पानी नहीं सोख सकती, इसलिए आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सीधी किरणें जहां केंद्रित होती हैं वहां गर्मी अधिक होती है। ध्रुवों की ओर किरणें तिरछी होती जाती हैं और उनमें आतपन की मात्रा कम होती जाती है। ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।